हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से एलडब्ल्यूआर क्या होता है, लॉन्ग वेल्डेड रेल, इसकी रिगार्डिंग डिटेल जो है आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। काफ़ी लोग क्वेरी कर रहे थे। तो सामने जो पिक्चर जो दिख रहा होगा, ये जो है जैसे एससीजे है, जो आपको दिख भी रहा होगा। इसके बाद जैसे इधर जो है ये एलडब्ल्यूआर है ट्रैक। इस तरफ जो है अगला स्टेशन तक जो है ये कंटिन्यू जो है एलडब्ल्यूआर ट्रैक है। और जब अगला स्टेशन या कहीं मेजर ब्रिज वगैरह रहता है वहाँ पे जो है फिर एससीजे के थ्रू जो है एलडब्ल्यूआर दोनों तरफ, जहाँ पे एलडब्ल्यूआर एंड होता है तो दोनों एंड में जो है ये स्विच एक्सपेंशन जॉइंट लगा हुआ रहता है। इधर भी लगा हुआ है, जहाँ ब्रिज होगा या अगले स्टेशन के जो होम सिग्नल होता है वहाँ पे जब यार्ड शुरू होता है तो वहाँ पे एससीजे लगे रहते हैं। तो ये जो हमारा जो यहाँ से लेकर अब जहाँ तक अगला जो एससीजे होगा, वो टोटल जो है एलडब्ल्यूआर कहलाता है, लॉन्ग वेल्डेड रेल। और इसमें जैसे अभी जो है 250 मीटर का पैनल आता है, उसको जो है वेल्डिंग करके जो है ये कंटिन्यूस वेल्डेड रेल बनाया जाता है। तो ऑन फील्ड ही किया जाता है, जब टीआरआर होता है थ्रू रेल रिन्यूअल, उस दौरान किया जाता है। तो आगे देख लेते हैं। एक्चुअली एलडब्ल्यूआर में आपको जानकारी होगा कि एक्चुअली एक ब्रीथिंग लेंथ होता है, दूसरा नॉन ब्रीथिंग लेंथ होता है। और एलडब्ल्यूआर में क्या होता है, सेंट्रल जो पार्ट होता है उसमें आपको मूवमेंट नहीं के बराबर होता है। और जो एलडब्ल्यूआर का जो एंड पोर्शन होता है 100 मीटर के अराउंड, उसमें आपको एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, एससीजे का जो गैप होता है वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। तो जैसे ये गैप है आपको दिख रहा होगा, ये जो एससीजे गैप है, तो इसी में जो है गैप जो है, अगर इसमें एक्सपेंशन होगा तो ये गैप कम होगा, अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो गैप क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से ये एक्चुअली मैनेज किया जाता है। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को रजिस्ट करने के लिए, तो जैसे देख लें, आगे बताते हैं आपको। जैसे कि एक्चुअली सेंट्रल पार्ट में जैसे एलडब्ल्यूआर में जो है एक्चुअली ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं के बराबर आपको दिखेगा। इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि वहाँ पे जो है जो काफ़ी लंबा जो पैनल रहता है, तो उसमें ये चीज़ आपको जो रेल में जो फोर्स जो डेवलप होता है, जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वो जो है इस पोर्शन तक जो है ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, नहीं कर पाता है एंड पोर्शन तक। तो इसीलिए आपको एंड जो 100 मीटर जो रहता है उसमें आपको दिखेगा कि इसमें रेल में खिंचा हुआ है, एक्चुअली एक्सपेंशन हुआ या कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ये गैप के माध्यम से डिटेक्ट किया जाता है। इसका एक सर्टेन इंस्पेक्शन का फ्रीक्वेंसी होता है, उतने उतने दिन पर करना रहता है। टेम्परेचर वगैरह जब ज़्यादा होता है तब, या ठंड के टाइम में भी किया जाता है कि कितना इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो इसीलिए एंड का जो पोर्शन हिस्सा होता है उसमें आपको दिखेगा ये गैप जब कम होता है, तो आदमी को पता चल जाता है कि टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उस केस में जो है इसका गैप कम होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उस केस में जो है ये रेल बढ़ता है, तो उस केस में गैप बड़ा हो जाता है। तो इतना भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन अगर रेल में जैसे गैप हो गया यहाँ पे एससीजे के पास, तो उस केस में जो है रेल चेंज करके जो है फिर से इसका गैप को मिनिमाइज़ किया जाता है, जो एक परमिसिबल है उतना रखा जाता है। तो यही सब है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, और इसी को बोलते हैं एलडब्ल्यूआर। सेंट्रल पार्ट में इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि बहुत बड़ा लॉन्ग वेल्डेड रेल का ये एक्चुअली होता है, तो उस बीच में सेंट्रल में जो मूवमेंट होता है वो मिनिमम होता है, जो कि आपको पता नहीं चलेगा। और इसका जब डी-स्ट्रेचिंग वगैरह किया जाता है, रेल को टेंशन फ्री किया जाता है, उस दौरान जो है हर एक जैसे 100 मीटर पे जो है एक रेल का पोस्ट लगा रहता है, कितना रेल खींचा है या कितना रेल भागा है, उससे भी डिटेक्ट किया जाता है। एक्चुअली डी-स्ट्रेचिंग के दौरान पता किया जाता है। तो यही है हमारे हिसाब से, क्या है आपको जानकारी हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट वगैरह हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, कोशिश करेंगे आपको बताने का। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।